नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पीवीएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज है 25 दिसंबर। तो इससे संबंधित सभी करंट अफेयर को देखते हैं और इससे जुड़े हुए सभी फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुगाथा कुमारी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पर्यावरणविद थे, उपरोक्त सभी थे। तो क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों वो एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते थे और पर्यावरणविद के रूप में भी जाने जाते थे। इसका दोस्तों राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के विकास के लिए किस संगठन ने के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नया विकास बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किसके साथ? विश्व बैंक के साथ किए गए, वर्ल्ड बैंक के साथ। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 को। कब? 1944 को। बात करते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। बात करते हैं एमडी और सीईओ की। तो एमडी और सीईओ जो हैं दोस्तों कौन है? अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत यहाँ की एमडी और सीईओ हो जाती हैं। बात करते हैं मुख्य अर्थशास्त्री की, यानी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों कार्मेन रेनहार्ट। कौन है? कार्मेन रेनहार्ट यहाँ के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? विकास खन्ना, माधव भंडारी, नीना रॉय, सुधा मूर्ति। कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये हैं माधव भंडारी। कौन सी पुस्तक? अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं ये दोस्तों। हाल ही में ये लॉन्च हुई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली को किस स्थान पर रखा गया? 7वें, 6ठे, 11वें, 10वें। तो दोस्तों ये रखा गया 7वें स्थान पर। बात करते हैं पहले स्थान पे कौन है, तो कौन है? डेविड मलान। डेविड मलान हो जाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं सेकंड स्थान पे कौन है? सेकंड स्थान पे बाबर आजम, पाकिस्तान के प्लेयर हैं दोस्तों, बाबर आजम हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी कामत, जया जेटली, जी किशन रेड्डी, अमित शाह। तो दोस्तों ये किया गया है अमित शाह को। अमित शाह वर्तमान में कौन है? तो गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हैं दोस्तों। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो जन्म कब हुआ था? जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897 में। जन्म इनका हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में दोस्तों, कटक में। कहाँ पर? कटक, जो अभी भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में पड़ता है। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था दोस्तों। बाद में बंगाल से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना था। बात करते हैं तो दोस्तों इनका आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज की अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। 77वीं वर्षगांठ 21 अक्टूबर को इनकी मनाई गई। बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो दोस्तों कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों किसने की है? तो दोस्तों ये की है बिहार ने। बिहार किसने? बिहार ने। बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की, तो कौन सी हो जाती है? राजद। कौन सी? राजद, राष्ट्रीय जनता दल। बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की, तो ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लॉक स्तर के पर टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है। तो मंत्री कौन है? तो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के हाल दोस्तों।
बात करते हैं बिहार के गठन की, तो बिहार के गठन की तो दोस्तों ये बिहार के गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ये हो गया था इनका 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं कैपिटल की, तो दोस्तों कैपिटल कौन सी, पटना यहाँ की कैपिटल हो जाती है। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर फागू चौहान, फागू चौहान गवर्नर हो जाते हैं। सीएम की बात करते हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हो जाते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा दिनों तक का इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच जल्लीकट्टू आयोजित करने की घोषणा किस राज्य ने अनुमति दी है, मतलब आयोजित करने की अनुमति किस राज्य ने दी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों ये की है तमिलनाडु सरकार ने, किसने, तमिलनाडु सरकार ने। बात करते हैं तो तमिलनाडु में, तो दोस्तों तमिलनाडु में एक पोंगल त्यौहार मनाया जाता है जो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल त्यौहार कटाई महोत्सव की बात करते हैं जल्लीकट्टू के ऊपर, तो जल्लीकट्टू एक हाल ही में मूवी जो दोस्तों 93 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नामित की गई थी दोस्तों, जिसके निर्देशक कौन है, लिजो जोस पेलिसेरी। कौन है, लिजो जियस पेलिसेरी यहाँ के निर्देशक हो जाते हैं। बात करते हैं लघु फिल्म में, तो लघु फिल्म में सेमलेस मूवी को दिया गया था दोस्तों, नामित किया गया था। निर्देशक की बात करते हैं कौन है, किथ गोम्स। कौन है, किथ गोम्स। जल्लीकट्टू पटकथा यानी कि लिखने वाले कौन है दोस्तों, एच हरीश। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो दोस्तों तमिलनाडु में 38 जिला हो जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं सीएम की, तो दोस्तों सीएम कौन है, इडाप्पी के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। बात करते हैं गवर्नर की, तो दोस्तों BL यानी कि बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवाली लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया, किसकी, सीवी रमन, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीनिवास रामानुजन, सरदार पटेल। तो दोस्तों ये किया गया सीवी रमन। विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया दोस्तों इनकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने चांदीपुर MR-SAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को किसने डिजाइन किया था, इजराइल ने, भारत ने, रूस ने या भी दोनों ने। तो दोस्तों ये किया था इजराइल और भारत ने संयुक्त रूप से। DRDO चांदीपुर MR-SAM का सफल परीक्षण किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है, तो बताइए दोस्तों किसने जीता है, ONTC, NTPC, सेल या HAL। तो दोस्तों ये जीता है NTPC ने। बात करते हैं सेल की, तो दोस्तों सेल ने पर्यावरण में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। किसमें, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसमें जीता है, पर्यावरण में। बात करते हैं NTPC की, 7 नवंबर 1975, कब, 7 नवंबर 1975 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं MD की, MD कौन है, तो गुरदीप सिंह MD हैं दोस्तों। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो इसका फॉर्मेशन यानी कि फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों इसका, तो इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर, स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को। कितने ज़िले हैं दोस्तों, तो 13 ज़िले यहाँ के हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर CM की, तो YS जगन मोहन रेड्डी
यहाँ के सीएम हो जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं गवर्नर की, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। ये बात करते हैं यहाँ के विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की, तो विधानसभा की सीटें कितनी हो जाती हैं? 175। विधान परिषद की 58। बात करते हैं राज्यसभा की सीटों की, तो 11। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 25 सीटें हो जाती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? विजय शर्मा, आलोक वर्मा, सत्येंद्र गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बने हैं सत्येंद्र गर्ग। कौन बने हैं? सत्येंद्र गर्ग। बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी हो जाती है? राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। बात करते हैं कितने ज़िला हैं? तो 3 ज़िला यहाँ के हैं दोस्तों, 3 ज़िला। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। और यहाँ के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो एडमिरल देवेंद्र कुमार यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मनाया गया 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर, यानी कि कल के दिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने वाले को 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था दोस्तों? तो दोस्तों ये बना था 1 नवंबर 1956 को। बात करते हैं इसका स्टेट के रूप में गठन कब हुआ? तो दोस्तों 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को। बात करते हैं दोस्तों कैपिटल की, तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो जाती है शिमला, और शीतकालीन कैपिटल की बात करते हैं तो दोस्तों तो ये हो जाती है धर्मशाला। बात करते हैं दोस्तों यहाँ के सीएम की, सीएम जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाते हैं दोस्तों। और गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर हो जाते हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैलेंडर ईयर 2020 में कौन सा बैंक ग्राहकों की सेवा में शीर्ष पर रहा? SBI, HDFC, ICICI, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये रहा उपरोक्त सभी, यानी कि SBI भी, HDFC भी और ICICI भी ग्राहकों की सेवा में शीर्ष स्थान पर रहा कैलेंडर ईयर 2020 में। चलिए दोस्तों आज का सवाल आ गया आपका, हाल ही में चक्रवात यासा ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? फिजी, पेरू, चिली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है दोस्तों। इसी के साथ कल का जवाब जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों आपका कल का जवाब देखते हैं दोस्तों क्या है। आपने कल कमेंट में जवाब सही भेजा था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। कानपुर को दोस्तों उत्तर का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार रहता है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ, नए जोश नए उमंग के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।